और ये सैड हो रखा। क्यों हो रखा सैड? ये मेरे इसके पेपर चल रहे। इसके पेपर चल रहे और मेहमान सामने उतर गए थे। पापा फर्स्ट टाइम भी आए इधर तो इसलिए पता भी नहीं था घर का। अभी बेटे को डांटूंगी मैं फ्रेंच भाषा में, फिर मैं कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं लेटर आऊंगा। बोलो अभी बोलो क्या बोल रहे। पापा ने 12 पास किया था और दिल्ली चले गए थे नौकरी की तलाश में। फिर घर आया, फिर स्कूल गया। फिर पढ़ाई की। सासू जी बियर पीते हुए सरी लमखणी बियर पी ली नहीं पल्ले सरी लमखणी तुम्हारो। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। दिन होते होते आसमान पर बादल छा गए और धूप बादलों के पीछे छुप गई और इसी के साथ देहरादून शहर और दिन के टाइम पर हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। बसंत ऋतु का मौसम है तो हमारी सोसाइटी के पार्क में और क्यारियों में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, लेकिन पहाड़ों में आजकल खिलता है फ्योली का फूल, जो कि मुझे यहाँ इस क्यारी में देखने को मिल रहा है। और फ्योली के फूल बहुत ही सुंदर सुंदर पीले पीले कलर के होते हैं और कुछ इस तरह से खिलते हैं। इसको उगाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये प्रकृति में अपने आप उग जाता है। और इस फ्योली के पौधे पर बहुत सारी कलियां भी हैं। आज हमारे घर पर बहुत ही स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, उन्हीं का इंतज़ार हम सब कर रहे थे। और मैं यहाँ पर जैसे ही टहलने के लिए आई वैसे मेहमान का कॉल भी आ गया, तो वो लोकल गाड़ी से आए तो उनको लेने के लिए चलते हैं बाहर गेट पर। आपको दिखाते हैं कौन आने वाले हैं आज। तो यहाँ पर है ये मोकमपुर का बोर्ड और मेहमान सामने उतर गए थे तो उनको लेने के लिए बाहर आ रखी हूँ। मैंने फ़ोन किया कि राइट मुड़ जाइए। ये देखिए जी, और वो स्पेशल मेहमान हैं मेरे पापा जी। पापा जी पहुँच गए हैं। पापा पहुँच गए। प्रणाम। क्या हुआ? लोकल गाड़ी से पहुँचे? हाँ अभी तक अच्छा तब पापा आए लोकल गाड़ी से। हमारे मनसुना से एक लोकल गाड़ी चलती है डेली। आज वो यहाँ देहरादून आए तो कल ऊपर जाएंगे। तो पापा उसी गाड़ी से आए और यहाँ पर एंट्री का भी नहीं है ना, तो इसलिए उधर ही छोड़ दिया। पापा फर्स्ट टाइम भी आए इधर तो इसलिए पता भी नहीं था घर का। इधर का पता। चलो मुझे 5 मिनट से ज़्यादा लग गए थे आने में। कोई बात पापा को इतनी गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गए। ठंडा पानी मांगा। वही तो हमने गर्म पानी दिया, बोला गर्म नहीं चाहिए ठंडा चाहिए। और अभी बेटे को पूछो, पापा संस्कृत में पूछो इसको। इसको पूछना है। हाँ पेपर देखेंगे पापा। पापा को पता लग जाएगा पेपर देखते ही कि तूने कितना सही किया कितना गलत किया। कितने नंबर आ रहे हैं? संस्कृत में बोला मैं अपने मन से लिखूंगा, बल खाली विसर्ग लगाने पीछे से ऊपर से ऐसे करना है। अभी तो नाना की लाई हुई मिठाइयाँ खोल रहा है। नाना होली के गुजिया लेकर आ गए। हाँ इधर ही मनाएंगे। खोलना तो आता नहीं। लंच करने के बाद हम सभी घर वाले तो सो गए थे पापा को छोड़कर। पापा को अभी आदत नहीं है दिन के टाइम पर सोने की। अभी गांव में गर्मी स्टार्ट नहीं हुई ना। जब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर दिन के टाइम पर सभी लोग आराम करते हैं। मैं सोऊंगा तो तब रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा। और अभी पापा हाँ अभी पापा बिल्कुल तैयार हो गए हैं ट्रैक सूट पहनकर। कौन से ट्रैक पर जाना अब देखते हैं। और पापा अभी कंघी कर रहे थे और अभी बेटा बोला क्यों कर रहे, बोला कंघी बाल ही नहीं है। वो भी इतना फनी है। वही तो अभी शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और बादलों के बीच से सनसेट का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है और साथ ही सारी पक्षियाँ अपने अपने घर की ओर जा रही हैं। अभी और अंकित तो यहाँ पर बैठे बैठे मस्त मज़े से किताब पढ़ रहे हैं। बेटा क्यों हंस रहे बेटा? कुछ नहीं, कल इसका पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का। फिर हो रही पढ़ाई? हाँ। अच्छा पढ़ो भाई फटाफट पढ़ो। लिटरेचर तो कंप्लीट है बोला, लेकिन लैंग्वेज में नहीं आता। लिटरेचर भी मतलब रिवीजन कर रहा हूँ मैं उसका। हाँ करो। लैंग्वेज तो हो जाएगी। ऐसे थोड़ी नहीं होता। और यहाँ दादी के बिस्तर में बैठ रखा है। दादी ने यहाँ कोने पर देखो अपने नाती के जीते हुए ये खिलौने रखे हुए हैं। ये तो बहुत प्यारा है सच में। और ये सैड हो रखा। क्यों हो रखा सैड? ये मेरे इसके पेपर चल रहे। इसके पेपर चल रहे? इसकी बातें ना। और बीच में बड़ा वाला टेडी रखा हुआ है।
ये पता है आपको कब लाए थे पापा? फर्स्ट बर्थडे पर। हाँ, और यहाँ पर अंकित कर रहा है टूरिज्म की पढ़ाई। अंकित पूरा तो इंग्लिश ही में है। क्या पढ़ता है भाई, इतना खतरनाक है। क्या क्या है इसमें? बहुत चीज़ है, सब चीज़ है इसमें। अच्छा, नंबर और टूर, ये देखो भाई प्लानिंग, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। क्या क्या करने की सोच रखी है। तो कंपनी खोलेंगे अपने। अच्छा दोनों तो नहीं खोलना चाह रहे? इन दोनों की खूब पड़ती है आपस में। अब पेपर कब है? पेपर होंगे अब जून में। अच्छा, एक बारी के पेपर हो गए, अब होंगे भाई। इतनी इंग्लिश आती है कि नहीं आती है? आ जाती है थोड़ी बहुत। इंग्लिश के साथ साथ इनको और भाषाओं का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल फ्रेंच पढ़ाई जा रही है। फ्रेंच वाली मैडम को खूब नॉलेज है फ्रेंच का। मैम को 7-8 लैंग्वेज आती हैं। ओ भाई अब मुझे बहुत शौक़ है भाई कि अलग अलग जो भाषाएं हैं वो सीख ली जाएं। सीख जाएंगे। हाँ, हम डेली वो करनी पड़ती है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर मैं अभी फ्रेंच सीखूंगी ना, फिर आपस में बात करेंगे फ्रेंच में। किसी को समझ नहीं आएगा फिर। अभी बेटे को डांटूंगी मैं फ्रेंच भाषा में। फिर मैं कुछ समझ ही नहीं आएगा, मैं ऐसे लेटर आऊँगा। बोलो अभी बोलो, क्या बोल रहे? अभी शाम के टाइम पर मैं, पापा और सासू जी जा रहे हैं अपनी सोसाइटी में घूमने के लिए। थोड़ा सा घूम घाम भी हो जाएगी और उसके बाद अपने लोकल मार्केट में भी जाना है, थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदारी करने के लिए। पापा और सासू जी खूब मज़ाक कर रहे हैं। सासू जी बोल रहे हैं कि आज मैंने मुँह भी नहीं धोया। बस पापा बोल रहे हैं हम भिगोरे थोड़ी नहीं है। हमने तो धो रखा मुँह। बोला क्या बोला थे वो खाने? अच्छा, जो सासू जी बोल रहे हैं ये गढ़वाली कहावत है कि बोला बार बार मुँह धोने से गोरे नहीं होते हैं। और कोई अनजान है ना, उसके साथ घुल मिल कर रहेंगे या बार बार उसी के साथ जाएंगे तो वो अपना रिश्तेदार नहीं होता। हाँ, वो अपने परिवार का नहीं हो सकता है। बोला मतलब परिवार के परिवारी वाले होते हैं। हम अभी पापा को अपनी सोसाइटी में घुमा रहे हैं। इधर साइड तो बच्चे खेल रहे हैं और पापा बोल रहे हैं सोसाइटी तो काफ़ी खुली है, स्पेस बहुत अच्छा है। और शाम के टाइम पर हमको बहुत ही प्यारे प्यारे डॉगी देखने को मिलते हैं, बहुत ही सुंदर। ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। पापा और मैं सेल्फी ले रहे हैं अभी। पापा घूम रहे हैं और सोसाइटी को बड़े गौर से देख रहे हैं। कितने सालों के बाद देखी ऐसे सोसाइटी? बहुत सालों के बाद। जब मैं दिल्ली में रहता था तब देखी थी ऐसे सोसाइटी। अच्छा, तब रहते थे कि उन जगहों पे हम नहीं रहते थे ना। अच्छा, लोग रहते थे। हाँ। 30 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ 30 साल हो गए। वही तो। पापा ने 12 पास किया था और दिल्ली चले गए थे नौकरी की तलाश में। फिर घर आया, फिर स्कूल गया। फिर पढ़ाई की। सोचो ऐसा होता है, जिसकी किस्मत में विद्या रहती है ना वो पढ़ता ही पढ़ता है। मतलब शादी के बाद BA किया, उसके बाद MA किया, आचार्य शास्त्री सब किया। चलो, जब मैं भी हो गई थी तब पढ़ाई की। तब भी की पढ़ाई। और मैं पापा को बोल रही 30 साल हो गए होंगे दिल्ली में, तो पापा बोल रहे 30 से ज़्यादा। बोला जब 12 पास मतलब 33 साल की तो मैं होगी। 35-36 साल हुए वाला। 56 साल में तो होगी। हाँ, चलो भाई। तो इतने सालों के बाद पापा सोसाइटी में आए। मज़ा भी आता है ऐसे सोसाइटी को देख। हाँ, वही तो हमारे लिए एक प्रकार से यूनिटी है ये। क्या हाँ, अलग एक्सपीरियंस रहता है भाई सोसाइटी में कैसे लोग रहते होंगे। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, लेकिन जब मैं खुद रही ना तब पता चला कि हाँ ऐसे वैसे। पर ठीक है, बढ़िया माहौल है इस सोसाइटी का, सब अच्छे लोग हैं सोसाइटी में। तो सोसाइटी में घूम फिर के अभी हम आ गए हैं सुविधा स्टोर में। यहाँ से ख़रीदारी करनी है। आज दोनों समधी समधन ने बास्केट लेकर चलते हैं। आजकल होली धमाल ऑफर भी चल रहे हैं। क्या खरीदना आज? क्या खरीदन तुम आज? पता नहीं क्या खरीदना। तुम हम दिख रहे, तुम मदद करवा खरीदन में। हाँ, अच्छा, चूज करना है आपने। हाँ, सामान चलो। ए बा क्या खरीदन? देखते हैं एक बार। अच्छा, मामला देखते हैं एक बार। वैसे तो कुछ दिन पहले शालिनी और आलोक होम स्टे का ढेर सारा सामान घर लेकर गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी छूट जाती हैं। तो पापा आज वही सब खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर और सामान भी पसंद आ जाएगा तो वो भी खरीद लेंगे, क्योंकि आजकल बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र बहुत ज़्यादा चल रहा है। सासू जी ने मुखौटा पहन लिया। ये होली के लिए सासू जी। बोलो ना। हाँ, आँख नहीं फोड़ो। हाँ, रंग नहीं लगेगा ना फिर। अच्छा, और कैसे कैसे चश्मे आ रखे हैं देखो, बियर वाले। बियर भी पीनी है आपको?
बियर की बोतल पीनी है? बियर पे ओली में कौन बियर नहीं नहीं, गंदी बात। ये देखो, तो नशा लगा ना ये देखो भाई, सासू जी बियर पीते हुए। वो सही आम होती है सरी लम्बा खणी बियर पी ली नहीं पल्ले, सरी लम्बा खणी तुम्हारो। मार्केट में ही पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आती हैं, रंगों के साथ साथ ऐसे चश्मे आ रखे हैं अलग अलग, और मुखौटे भी बड़े खतरनाक वाले आ रखे हैं, बहुत भयंकर भयंकर। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा आप पे, ये तो हंस रहा, आप पे लगेगा ये वाला अच्छा। सासू जी का पूरा चेहरा ही ढक गया इससे। अच्छा लग रहा है ये क्या होली के लिए। ओली चली जाने अभी अभी हमारे साथ हस्बैंड जी भी आ गए। यहाँ पर क्या क्या खरीदारी हुई भाई? वो बालों के लिए मेहंदी ले लिया। अच्छा, बुढ़ापा छुपाने के लिए जवानी वाला पाउडर ले लिया। चलो बढ़िया बढ़िया। और बादाम रख दिया इन्होंने, अपने काम की चीज़ ग्लूकोज रख दी, ये भी रखो बोला। ये मत और पापा सारी जगह देख रहे हैं और अभी तक पापा ने इतनी खरीदारी की। सबसे ज़्यादा ये मिश्री के पैकेट हैं, मिश्री ख़त्म हो गई थी, खत्म हो गई। होली के लिए ये सब चीज़ें भी ले जा रहे, नारियल और यानी क्या पास्ता, चिप्स वगैरह, जितना भी ज़रूरी सामान था वो पापा ने खरीद लिया है। थोड़ा सा ही सामान था, याद निकाल निकाल के ढूंढ रहे थे। बाहर से घूम फिर कर घर पर आने के बाद अब सभी लोग डिनर करने लग गए हैं और यहाँ टीवी स्क्रीन पर हमारे होटल का नज़ारा चल रहा है। सब सीसीटीवी कैमरा अभी ऑन कर रखे हैं। क्या क्या चेकिंग हो रही? तो देख रहा हूँ मैं क्या क्या हो रहा है। आज का शादियाँ उस होटल में हाँ, लगे हैं लड़के सारे काम पे, सब काम करने पे लगे हुए हैं, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये सुविधा कितनी अच्छी होगी नहीं, है ना पापा? फ़ोन से ही सारा पता चल रहा है, नए जमाने की टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ वही तो। तो अब मैं भी डिनर कर लेती हूँ और आज घर में फिर से बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया। पापा बहुत टाइम के बाद हमारे इस देहरादून वाले घर पर आए हैं। पहले उधर साइड वाले घर पर आते थे और इस वाले घर पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगा। पापा खासकर इनको देखने के लिए आए कि अब ठीक है कि नहीं हैं, और हमारे यहाँ बोलते हैं खबर करना, तो आते रहते हैं रिश्तेदार और साथ ही आस पड़ोस के जानने वाले लोग आते रहते हैं देखने के लिए। तो अब पापा 1-2 दिनों तक यहीं देहरादून शहर में रहेंगे, उनका भी कुछ काम है तो वो काम भी निपटा देंगे। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।